तो प्रीवियस एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हमारी लुक्शिया मर चुकी थी और हमारी मेन कैरेक्टर सक्सेसफुली उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो जाती है। और आज के एपिसोड में हम उसके आगे देखने वाले हैं। और वीडियो में मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो इस एपिसोड में ना हमें लुक्शिया के सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है कि तो हमारी लुक्शिया बताती है कि हर एक मिशन कंप्लीट करने के बाद उसे कुछ अचीवमेंट्स मिलते हैं और उन अचीवमेंट्स को वो चाहे तो वो बदल सकती है कुछ स्मॉल प्रॉप्स के, यानी कि जो छोटे मोटे पीले से चीज़ें तुम्हें स्क्रीन पे देख रही है ना, उसके अंदर वो चाहे तो बदल सकती है और उसे चाहे तो स्टोर भी कर सकती है एक सिस्टम लॉटरी के अंदर, जो कि तुम सिस्टम में स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो गोल वाली चीज़ है उसके अंदर। तो उसके बाद हमारी लुक्शिया थोड़ी सी हंसने लगती है और बोलती है कि ये जो मिशंस होते हैं, ये जो मिशन वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, इतने के आसान होते हैं कि उतने समय में वो 2-4 बच्चे ही कर ले, मतलब इतने आसान होते हैं मिशंस। तो सीधी बात वो बस यही बोलना चाहती है कि उसके मिशन कंप्लीट होने के जो चांस हैं वो 100% है। और उसके बाद हमारी लुक्शिया थोड़ी क्यूट सी शक्ल बना लेती है और सोचने लगती है कि मतलब ना जाने क्यों मुझे ये दुनिया बड़ा फैमिलियर सा फीलिंग देता है। ऐसा लगता है कि मैंने उसे पढ़ रखा है, उसे मतलब मैंने गौर से देखा है। मतलब वो बेसिकली यही बोलना चाहती है, मतलब ये जो दुनिया है उसके बारे में लुक्शिया को आइडिया है ये कौन सी दुनिया है। हमारी लुक्शिया कंफ्यूज थी, बट उतने में ही हमारा चूहा बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, कैसे हो मेरी जान, खाना खा लिया क्या? और बात रही तुम्हारे सवाल का कि तुम्हें ये दुनिया फैमिलियर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो दुनिया है असल में एक नोवेल की दुनिया, एक स्टोरी की दुनिया, जहाँ पे एक फीमेल लीड हमारी गुलाबी बालों वाली लड़की है जो कि मर गई और मरने के बाद पुनर्जन्म लेके आती है और दुनिया में बवाल मचा देती है। बेसिकली हमारा चूहा बताता है कि ये जो नोवेल का स्टोरी, मतलब ये जो नोवेल है इसका स्टोरी ये है कि हमारी जो ल्यूरियन यानी कि जो गुलाबी बालों वाली कमीनी औरत, अरे देखा तो होगा ही पिछले एपिसोड में, तुमने नहीं देखा तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो। तो हाँ, बेसिकली जो गुलाबी बालों वाली औरत है वो उसकी डेथ हो जाती है एंड उसके मरने के बाद वो पुनर्जन्म लेके आती है और उसके पास अभी उसका पास्ट का नॉलेज यानी कि पिछले जन्म का नॉलेज होता है। तो पिछले जन्म का नॉलेज यूज़ करके वो दुनिया में बवाल मचा देती है एंड उसके आगे जो भी आता है वो उसे मार देती है। बेसिकली उसके रास्ते में जो भी आता है रुकावट बनता है वो उसे मार देती है। और चूहा इस बता ही रहा होता है, हमारी लुक्शिया उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि पहली बात मुझे मेरी जान मत बुलाना, और दूसरी बात, और वो बोलती है कि दुर्भाग्य से मेरा जो वर्तमान का रूप है वो नोवेल में ना मेरा फेवरेट था, जिससे कि उस कमीनी नीच गुलाबी बालों वाली औरत ने पुनर्जन्म लेने के बाद, और अगर वो कमीनी नहीं रुकी ना तो मेरा परिवार बर्बादी की कगार पे आ जाएगा और यहाँ तक कि मेरा सन की बुढ़ा बाप और मेरे भाई भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और बात रही मेरी, तो फिलहाल मेरी बैंड बच, लेकिन उससे निकलने का सबसे आसान और थोड़ा दर्दनाक तरीका भी मेरे पास है। और इतना बोलते ही हमारी लुक्शिया एक क्यूट स्माइल देती है और चूहे को पकड़ के उसके पीछे जोर जोर से मारने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी कड़कती ठंड में तुम्हारे पीछे कोई जोर से मारे तो। और ये बोल के जोर से मारने लगती है वो, और चूहा भी लाइक नहीं जोर से, अरे बानी। और उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारा राजा जो कि कहीं पे एक स्टाम्प लगा रहा होता है और वो स्टाम्प असल में कोई और नहीं हमारा चूहा है जो कि पेपर में बदला हुआ होता है। और राजा जोर से स्टाम्प लगा देता है और चूहा भी लाइक अरे भैया रे। उसके बाद हम देखते हैं हमारी लुक्शिया भी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, कैमोफ्लेज मशरूम, सच में क्या तुम एक स्टाम्प के लिए अपना नाम चेंज करने को तैयार हो? जरा मुझे एक झलक तो देखने दो तुम्हारे पिछवाड़े पे कहाँ पे वो स्टाम्प लगा है। बाद राइडर बताता है कि कैमोफ्लेज मशरूम एक सी रैंक का आइटम होता है और इसे खाने के बाद ना हम मतलब प्राइवेट डॉक्यूमेंट यानी कि जो फाइल होती हैं जिसे प्राइवेट रखा जाता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बट ठीक ना, सिर्फ 3 घंटे बाद बैक टू नॉर्मल। उसके बाद हमारा चूहा महाराज पूछने लगते हैं, उसके बाद हमारा चूहा भी पूछने लगता है कि बेसिकली मैं तुम्हारा प्लान समझा नहीं, अगर तुम्हारा प्लान यही था कि फेक इंपीरियल डिग्री बनाना, और तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब अगर वो कमीनी बीच में आती है तो डायरेक्टली हम उसे मार भी सकते हैं ना। उसके बाद हमारी लुक्शिया बोलती है कि नहीं यार, अगर हम मतलब उस सुअर की औलाद को अगर हम इतनी आसानी से मार दें तो मज़ा कहाँ आएगा, हम उसे धीरे धीरे मारेंगे ना। देखो यार, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक ठोक दो यार, बस एक ही ठोकने को बोल रहा हूँ। और लाल कलर के बटन को ना सब्सक्राइब कर दो। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे ना उतना ज़्यादा वीडियो जल्दी आएगा, समझ में आए हो ना? तो प्लीज़ कर दो यार, क्या दिक्कत जाता है।